तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हम एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक जानने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है। मैं इसलिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट बता रहा हूँ क्योंकि एंटी माइक्रोबियल में भी हमारी एंटीबायोटिक आती है। तो सबसे पहले समझते हैं एंटी माइक्रोबियल वर्ड का मतलब क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल, देखिए हमारा जो एंटी माइक्रोबियल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना, एंटी प्लस माइक्रोबियल। एंटी का मतलब होता है हमारा अपोज, अपोज का मतलब होता है खिलाफ, या बोल सकते हैं अगेंस्ट बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं ना ये मेरे खिलाफ है, ठीक है। माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो, यहाँ पे MICROORGANISM, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है, लिविंग थिंग्स, मतलब कि जिसमें जीवन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है स्मॉल लिविंग थिंग्स, मतलब कि ऐसे प्राणी या बोल सकते हैं ऐसे लिविंग थिंग्स जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और जिनको हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जिसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप मतलब कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, एग्जांपल में लिख सकते हैं बैक्टीरिया हो गया हमारा, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इन्हीं को मारने के लिए जो हम देंगे, जो एजेंट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। या बोल सकते हैं ऐसे हमारे सब्सटेंस या ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, वायरस के खिलाफ काम करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो डिफिनेशन आप खुद से बना के लिख सकते हैं, दीज आर दो सब्सटेंस, या लिख सकते हैं एजेंट्स। एजेंट का मतलब होगा ड्रग, इसको बोलते हैं ड्रग या मेडिसिन। दीज आर दोज एजेंट्स विच किल्स और इनहिबिट के दर पे मैं लिख देता हूं यहां पे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि एक ऐसी ड्रग या एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती है, या तो उनके ग्रोथ को, मतलब बढ़ने की संख्या को क्या कर देती है, रोक देती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलेंगे। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई आपको। तो आइए अब बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, मैंने बोला कि इसमें क्या करता है, हमारा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट रहता है वो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस को मार देता है। अब लेकिन आपको यहाँ पे समझना सबसे बड़ी जरूरी ये बात है कि अगर हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं तो उसको मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एजेंट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल बोलेंगे। मैंने बोला कि या तो एंटीबायोटिक बोलेंगे या तो एंटी बैक्टीरियल बोलेंगे। अब आपके माइंड में सर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोनों चीजें एक ही है, दोनों बैक्टीरिया को ही मारती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं, ठीक है, वो हमारी एंटीबायोटिक होगी, और एंटी बैक्टीरियल उसको बोलेंगे जो जैसे हम फर्श पे कोई भी चीजें मारते हैं या तो बॉडी के ऊपर जो अप्लाई करते हैं, वो हमारी एंटी बैक्टीरियल में आती है। जो हम खाएंगे उसको एंटीबायोटिक, जो हम अप्लाई करेंगे अपने बॉडी के ऊपर कहीं पे कट वट लग जाता है, वो हमारी एंटी बैक्टीरियल में आ जाएगी, ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चीजें समझना, बैक्टीरिया को मारने के लिए मैंने क्या किया, एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल का यूज किया। अब देखिए यहाँ पे वायरस को मारने के लिए जो हम यूज करेंगे, जो मेडिसिन यूज करेंगे, उसको बोलेंगे क्या, एंटीवायरल ड्रग बोलेंगे, एंटीवायरल मेडिसिन बोलेंगे, समझ गए। अब देखिए तीसरा आता है फंगी। फंगी को मारने के लिए जो एजेंट देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी फंगल बोलते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई। तो एंटी माइक्रोबियल हमारे मतलब कि एंटी माइक्रोबियल में हमारा क्या आता है, एंटीबायोटिक आता है। तो इसी एंटीबायोटिक के बारे में समझने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो एंटीबायोटिक होता है उसका आखिर मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा इंट्रो दे दिया कि एंटीबायोटिक हमारा होता क्या है। यहाँ पे आप एक्चुअल डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, सारी चीजें आपको बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए एंटीबायोटिक भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एंटी का मतलब मैंने बोला क्या, अपोज, या बोल सकते खिलाफ। बायोटिक का मतलब मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया बताया।
बैक्टीरिया बताएं। तो ऐसा मेडिसिन जो बैक्टीरिया के अपोज काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। या तो आप ऐसे डिफिनेशन बना के लिख सकते हैं, ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को मारती है या तो उसके ग्रोथ को रोक देती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी बैक्टीरिया, इस तरीके से बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करती है, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाती है तो ये क्या कर देती है, हमें बीमार कर देगी। तो यहाँ पे हो गया बीमार लड़का, इस तरीके से हो गया बीमार, ठीक है। अब जब बीमार हो जाएगा तो क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक देंगे। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, जैसे ही हम खाएंगे तो ये एंटीबायोटिक क्या करेगा, इसी बैक्टीरिया को या तो मार देगा या तो इनकी बढ़ने की जो संख्या है वो क्या करेगा, रोक देगा। तो ये होती है हमारी एंटीबायोटिक होती है। तो डिफिनेशन आप खुद से बना के लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया है पीछे उसी तरीके से लिख सकते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स, या बोल सकते हैं मेडिसिन, these are those drugs which kills or stop the growth of bacteria। तो आप पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाएंगे, देखेंगे जहां पे मैंने बताया था एंटी माइक्रोबियल में, वहां पे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया था। लेकिन यहाँ पे अगर एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेशली किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, बैक्टीरिया को या तो मार देती है या तो उसके बढ़ने की जो संख्या उसको रोक देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, एजिथ्रोमाइसिन एक तरीके की हमारी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। क्लोक्सासिलीन हो गया, ये भी हमारी एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन हो गया, ये भी हमारी एंटीबायोटिक हो गई। एमोक्सिसिलिन हो गया, ये कई तरीके की एंटीबायोटिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। एक हमारा दिया पेनिसिलिन जी दिया गया होगा, एक हमारा एमोक्सिसिलिन दिया गया होगा, जिसके बारे में पढ़ना है। देखिए मैंने डिफिनेशन बता दिया एंटीबायोटिक होती क्या है। अब जो हमारी एंटीबायोटिक होती है, अगर एंटीबायोटिक अगर हम देते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया को अगर मारती है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अगर हमारी ये बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में जाती तो क्या कर देती है, हमें बीमार कर देती है। जैसे ही हम देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है इसको हम देते हैं, ये क्या करेगा, अगर इस बैक्टीरिया को पूरा मार देगा तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, बैक्टीरिसाइडल शो करेगा। यहाँ पे हमारा हो गया बैक्टीरिसाइडल बोलेंगे। अगर हमारा एंटीबायोटिक डायरेक्टली क्या करता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब कि बैक्टीरिया है उसको डायरेक्टली किल कर देता है, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरिसाइडल। अब यहीं पे मान लीजिए कि हमारी जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हमारा जो एंटीबायोटिक हो उसके ग्रोथ को सिर्फ रोक रहा है, मतलब कि इसके बढ़ने की जो संख्या बैक्टीरिया को उसको सिर्फ रोक रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक बोलेंगे। बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलेंगे। समझ गए इतनी सारी चीजें। बैक्टीरियो का मतलब हो गया बैक्टीरिया, स्टैटिक का मतलब होता है ग्रोथ को रोकना। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के सिर्फ ग्रोथ को ही रोकेगी उसको बोलेंगे हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी एंटीबायोटिक के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारा एंटीबायोटिक होता है आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी यही है कि हमारी जो दवा है, जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी में आखिर जाने के बाद काम कैसे करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब कि हमारी मेडिसिन है, मतलब कि एंटीबायोटिक जो है एक ऐसे काम करती है। जैसे मैं मान लीजिए सपोज दैट मैंने बना दिया यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि हमारा रहता है राइबोसोम रहता है। राइबोसोम क्या करता है, बनाता है प्रोटीन बनाता है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे प्रोटीन बना दिया, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। अब यहाँ पे हो गया डीएनए हो गया, बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके अंदर जो फ्लूइड है ये सारी चीजें मैंने बना दिया, ठीक है। यही सारी चीजें देखेंगे और ये इसका कहलाता है सेल वॉल कहलाता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और ये बैक्टीरिया का हो गया डीएनए हो गया, और बैक्टीरिया का यहाँ पे मैंने दिखा दिया बैक्टीरिया का आरएनए हो गया। समझ गए, इतनी सारी चीजें मैंने दिखा दिया।
अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब जैसे ही एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जाने के बाद हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरीके से, मान लो कि स्टमक यहाँ पे मैंने बना दिया, पेट बना दिया। अब स्टमक के अंदर गई, यहाँ पे डिजोल्व हो इस तरीके से। अब स्टमक से क्या अटैच रहती है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं अटैच। अब इस ब्लड में हमारा क्या होता है, एंटीबायोटिक इस तरीके से अब्सॉर्ब हो जाती है। अब जैसे ही जाएगा एंटीबायोटिक हमारे ब्लड में, अब वो क्या होगा कि वो उस जगह पे जाएगा जहां पे हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब मान लीजिए कि हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे हाथ में है, तो यहाँ का रिसेप्टर एक्टिवेट रहता है, तो उस रिसेप्टर से जाके हमारी ए मेडिसिन, ए एंटीबायोटिक क्या करती है, बाइंड कर लेती है। बाइंड कर लेती है तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या कर देता है, रोकने का काम करता है। देखिए रोकेगा कैसे, इसको समझते हैं। तो जैसे ही हमने लिया एंटीबायोटिक, लिया, हमारे बॉडी में गई, डिजोल्व हुई, अपने जगह पे गई, और ये क्या करेगी, एंटीबायोटिक क्या करेगी, इस बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है इसको पंचर कर देगी, जगह जगह पे ऐसे छेद कर देगी, जगह जगह पे ऐसे क्या करेगी, छेद कर देगी। जब छेद हो जाएगा तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया के अंदर सारे लिक्विड मटेरियल है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। सपोज दैट यहाँ पे कोई टायर है, इस तरीके से टायर है। अब इस टायर के अंदर हवा भरी गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा सा से होल कर दिया एक कील लेके। अब क्या होगी, इसकी हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, हमारी साइकिल आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। उसी तरीके से हमारी एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या करती है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसी के बनने की प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है, या क्या करता है कि कहीं कहीं पे ऐसे पंचर कर देता है, छेद कर देता है। तो इस तरीके से पहला काम हो गया। दूसरे तरीके से हमारा एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या कर देगा, रोक देगा। जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बन नहीं पाएगा तो हमारी बैक्टीरिया क्या रहेगी, जीवित नहीं रहेगी। तो दूसरा काम ए हो गया, इस तरीके से काम करती है। तीसरे तरीके से क्या करती है, हमारा जो एंटीबायोटिक होता है ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया के डीएनए के बनने की जो प्रोसेस है, मतलब कि डीएनए की सिंथेसिस को ही रोक देगा। अब डीएनए जब नहीं बन पाएगा, डीएनए से हमारा आरएनए नहीं बन पाता है, ठीक है, और डीएनए से जब हमारा आरएनए नहीं बन पाएगा, जब आरएनए नहीं बनेगा तो हमारी क्या होगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो या क्या करेगी, हमारी जो एंटीबायोटिक है, या तो डीएनए की बनने की प्रोसेस को रोक देगी, या तो आरएनए की बनने की प्रोसेस रोक देगी, या तो प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को रोक देगी। जब ये तीनों के प्रोसेस जो है रुक जाएंगे तो हमारी बैक्टीरिया जो है वो जीवित नहीं रहेगी, तुरंत हमारी क्या हो जाएगी, मर जाएंगी, और हमारी जो बीमारी रहती है वो ठीक हो जाएगी। तो आप पॉइंट करके लिख सकते हैं कि हमारी जो एंटीबायोटिक होती है ये क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस है रोक देगी, या लिख सकते हैं सेल वॉल को पंचर कर देता है। दूसरा तरीका क्या है कि इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तीसरा लिख सकते हैं इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, ठीक है, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, आप आगे लिख लीजिएगा सिंथेसिस, ठीक है। चौथा लिख सकते हैं इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस, तो इस तरीके से हमारी जो एंटीबायोटिक है ये हमारे बॉडी में जाने का काम करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमारी जो एंटीबायोटिक है अकॉर्डिंग टू डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो पहला क्लास हमारा आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारा आ जाता है पेनिसिलिन जी आ जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक कौन सी खोजी गई थी, तो हमारा वह था पेनिसिलिन था, ठीक है। अब पेनिसिलिन से पेनिसिलिन जी हमारा बना था। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन खोजी गई थी, 1929, मतलब कि 1929 में हमारे जो अलेक्जेंडर फेमलिन साहब थे उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिनियम नोटेटम से हमारा पेनिसिलिन को खोजा था, ये जरूर से याद रखिएगा। अब देखिए दूसरी एंटीबायोटिक आती है हमारी एमॉक्सिसिलिन, जिसपे स्टार दिया गया आपके सिलेबस में, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो क्लॉक्सासिलिन फिर आगे आ जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है। तो बीटा लैक्टम में हमारे 4 एंटीबायोटिक आते हैं। अब देखिए दूसरा क्लास हमारा आ जाता है, कौन सा आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन में हमारा डॉक्सिसिलिन आता है और मिनोसाइक्लिन आता है। अब देखिए तीसरा हमारा जो क्लास आता है मैक्रोलाइड्स आता है। मैक्रोलाइड में हमारा एजिथ्रोमाइसिन है और
इरिथ्रोमाइसिन, ए हमारा इरिथ्रो, ए हमारा इजिथ्रोमाइसिन आते हैं। अब देखिए चौथा हमारा आता है मिसलेनियस आता है। मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो इन सारे में नहीं रखा गया, जिसको अलग से रख दिया गया है, तो उसको बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारा आ जाता है क्लोरमफेनिकॉल आ जाता है, इस पे भी स्टार है, मतलब कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा इसमें आता है क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में यूज भी किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे एक एक ड्रग के बारे में, जितनी सारी ड्रग दी गई हैं सबके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर, संथी, सारी चीजें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इजी तरीके से सारी चीजें सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।